बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुख्तार आकिल साहब, और हम उनसे बात करेंगे जो इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, इमरान खान साहब की जो आज ज़मानत एक कैंसिल हुई है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, उस हवाले से, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का एक वफ़द जो है वो बाकायदा MQM पाकिस्तान के जो आर्जी मरकज़ हैदराबाद वहाँ गया है और मुलाकात हुई। इस पर हम बात करेंगे। तो मुख्तार आकिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि मुख्तार आकिल साहब, आपके इल्म में है कि आज एक तो जो PTI के चेयरमैन है साबिक वज़ीर आज़म, उनको अदालत जो है वो बार बार मकसद है बुला रही है, टाइम दे रही है, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हो पा रहे हैं। और आज भी 1:30 बजे का टाइम था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से जो उनका एक मुकदमा था, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे और उनकी वो ज़मानत कैंसिल हो गई। तो जब ज़मानत कैंसिल हो जाती है तो उसकी तो ज़ाहिर गिरफ्तारी फौरी बनती है, लेकिन चूँकि यहाँ पाकिस्तान में कानून जो है वो एक तो है नहीं, बड़े लोगों के लिए अलग कानून है, छोटे लोगों के लिए अलग कानून है। या ये है कि जिसकी मर्जी आती है उस पर कानून लागू कर देते हैं और जिस पे मर्जी नहीं आती है कानून लागू नहीं करते हैं। तो ये जो मामला है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का, जमानत कैंसिल होने का और अदालत में पेश ना होने का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अदालत साहब अगर बुलाती है तो फिर ये जो जिसे भी बुलाया अदालत तो उसे जाना पड़ता है, उसे जाना चाहिए अदालत में। तो ना जाए तो जो है वो जाहिर है अवॉइड करना हुआ उस चीज को। फिर वैसे भी इसको कदमिया जो है उसके लिए मरीम नवाज साहिबा और के लीडर साहिबान है, वो कह रहे हैं कि वो इमरान खान PTI का सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ कदमिया मिल गई है, इस तरह के इल्जाम कर रहे हैं। लेकिन अदलिया जो है वो हुआ यही कि जर्मन जो है वो जीती हुई जंग हार गए और इंग्लैंड जो है वो उसमें खड़ा रहा और कामयाबी मिली। तो बात यह है कि अदालतें इंसाफ कर रही हैं और इंसाफ मिल रहा है अदालतों से, तो फिर जो है वो कोई चीज जो है वो सवाल निशान नहीं रहती। और जो है वो इस वक्त जब अदालत जो है वो जैसा कि दिल्ली की अदालत कह रही है, अगर अदालत जो है वो गैरजानिबदारी अख्तियार करती है अदालत जो है वो, तो इसमें अदालत में जाना चाहिए था उनको और वहाँ जाकर जो जमानत का टेंशन होना जाए जब मुलजिम अक्यूज्ड अदालत में ही पेश नहीं हुआ उसके बुलाने पर और पिछली गिरफ्तारी। अच्छा, मैं आकिल साहब मैं आपको याद दिलाऊं कि आपको याद होगा कि जो साबिक मेयर कराची हैं वसीम अख्तर साहब, वो मेयर के लिए नॉमिनेट तो हो गए थे, लेकिन उनका कोई एक केस था और वो अदालत अपने केस में गए थे, लेकिन एक केस में उनकी ज़मानत जो है वो कैंसिल हो गई थी, तो उनको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि वो मेयर कराची बनने वाले थे या जो भी था, लेकिन उनको बाकायदा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और उन्होंने जो बाकायदा मेयर के जो इलेक्शन था वो जेल से जो लड़ा। तो ये आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ अदालतों का भी और इंसाफ का भी जो मैयार दोहरा मैयार है कि एक जानिब तो जो लोग वहाँ धरने में जो कराची प्रेस क्लब पे हो रहा था जिसमें कायदे मुत्तहिदा की तकरीर चल रही थी टेलीफोनिक, तो वहाँ जिन्होंने तालियां भी बजाई थी, जिन्होंने तालियां नहीं भी बजाई थी, तो अपनी मर्जी से उनके नाम दहशतगर्दी में डाल दिए थे। यानी तकरीर सुनने पर या तकरीर पर तालियां बजाने पर वो दहशतगर्दी के मुकदमात आज भी चल रहे हैं। और MQM के जो तमाम जो बड़े लीडर हैं, जो MLA, MPA, सेनेटर और वजीर और सब कुछ रह चुके हैं, वो पेश होते हैं अदालतों में, आज भी पेशियां भुगत रहे हैं। तो ये कैसी अदालतें हैं या कैसा इंसाफ का निज़ाम है कि एक आदमी जो है वो, मतलब है कि अगर वो उसकी पॉपुलैरिटी है तो क्या मतलब है, अगर वो पॉपुलैरिटी है तो अदालत में पेश नहीं होगा। और उसने ऐसा एक तोता पाल लिया पैर में अपने, लोग यही कहते हैं, सोशल मीडिया में बड़ा मजाक भी उड़ता है कि जनाब 4 महीने, पता नहीं कितने महीने हो गए, कोई पता नहीं चल रहा अभी तक कि गोली लगी भी है या नहीं लगी है। वो पलस्तर गोली लगने में कभी पलस्तर चढ़ाया जाता है, कोई हड्डी टूटती है या ऐसा कुछ होता है। और फिर उनकी फुटेजेस आ रही हैं
कि वो चल भी रहे हैं और बाकायदा बनीगाला में भी मूवमेंट है, बाहर भी मूवमेंट है, और लेकिन अदालत में नहीं आ रहे। तो अदालत ने मजबूर होकर उनकी जमानत कैंसिल की। फिर एक और बात आकिल साहब मैं आपसे ये बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया जेल भरो तहरीक का, गिरफ्तारियां देने का। तो भाई फिर आपने जमानत क्यों हासिल की है? जमानत कब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारी, यानी ये क्या मजाक है कि एक तरफ तो आप गिरफ्तारी खुद देना चाहते हैं, जेल भरो तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जिस केस में अदालत आपको बुला रही है, जिसमें आपने जमानत ली हुई बाकायदा, आपको तो अपनी जमानत खुद कैंसिल करानी चाहिए कि जनाब मैं तो मेरी जमानत आप कैंसिल करें जो मैंने दरखास्त दी थी, मैं आया हूं गिरफ्तार होने के लिए। और अब अदालत मजबूरन खुद जमानत कैंसिल कर रही है, तो भी उनको गिरफ्तारी का अब तक का कोई जो है वो नहीं हो रहा। और लोग कह रहे हैं जी गिरफ्तारी तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। भाई सियासतदान जाहिर है जेल में तो जाते हैं ना, गिरफ्तारी तो देते हैं, और ये कोई सियासी इंतकाम नहीं हो रहा, एक बाकायदा जेन्युइन केसेस है, बिल्कुल जेन्युइन केसेस है। अदालत उनमें वो मुकदमात चल रहे हैं, अदालत फैसला कर रही है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसला कर रहा है। तो फिर अगर अदालत फैसला नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन जो एक कौमी इदारा है, आईनी इदारा है, वो अगर फैसला नहीं करेगा तो फिर एक घर बैठा हुआ एक लीडर जो है अपनी मकबूलियत की बुनियाद पर कैसे फैसले कर सकता है? जी, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बात है कि इमरान खान साहब फौरी इंतखाबात का मुतालबा करें कि फौरी इंतखाबात कराया जाए। ये फौरी इंतखाबात तो मौजूदा इलेक्शन कमीशन ही कराएगा ना। जी, वो एतराज भी कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चल रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रही है, जावेददार है, ये है वो है। और दूसरी तरफ वो जो है वो इलेक्शन कराने का ये मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन के लिए बैतालिया से अमेरिका से लोग आएंगे इलेक्शन कराने के लिए, या दुबई से लोग आएंगे इलेक्शन कराने, यही इलेक्शन कमीशन कराएगा ना। तो बात यह है कि हमने जो है वो घोड़े के आगे गाड़ी जोत रखी है, और हम समझ रहे हैं कि हम बड़ा सफर कर रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक घोड़े के पीछे गाड़ी नहीं लगाई जाएगी गाड़ी नहीं चलेगी। उसके लिए जो है वो हकायक को तस्लीम करना होगा। सबसे पहले तो जिसके लिए उनकी अभी मुतालबा भी कर रही है, अपने इजलासों में बात कर रही है, वो है हकीकी मर्दमशुमारी, हकीकी जो है वो हल्काबंदी, और उसी बुनियाद पर सीटें मुख्तस करना। जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी तो इंतखाबात कैसे, इंतखाबात से कोई फायदा नहीं होगा। सामने ये पहली बार इंतखाबात नहीं, पाकिस्तान में पिछले 76 साल में मुतअद्दिद इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तानी कौम को क्या मिला? या गरीबों की तकदीर कितनी बदल गई? जो बड़ा ही भुट्टो ने रोटी कपड़ा मकान का नारा 7 साल पहले लगाया था, और 1967 में जब उन्होंने पीस पार्टी बनाई थी तो उस वक्त से नारा, लेकिन पीस पार्टी अब तक 4-5 दफा इख्तियार में आ चुकी है, रोटी कपड़ा मकान तो नहीं मिला। अच्छा, ये मुख्तार आकिल साहब, अभी आपने जिक्र किया मर्दमशुमारी का, कि जाहिर है कि जब तक के मर्दमशुमारी सही ना हो जाए, हल्काबंदी सही ना हो जाए, तो इलेक्शन तो बेकार है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने बहैसियत वजीर आज़म और एमक्यूएम के मुतालबे पर, एमक्यूएम उनकी उस वक्त हलीफ थी, मर्दमशुमारी का ऐलान किया था बाकायदा, जो 2023 में मार्च के अंदर, और उसके इंतजामात हो गए। 21 फरवरी से डिजिटल मर्दमशुमारी शुरू हो रही है, और 1 मार्च से बाकायदा मर्दमशुमारी जो है वो भी शुरू हो रही है। तो ये तो खुद इमरान खान साहब का ऐलान था, खुद वफाकी काबीना जो साबिक थी इमरान खान साहब की क़यादत में, उसका फैसला था। मतलब आप इमरान खान साहब अपने किए हुए फैसले को नहीं मान रहे हो, कह रहे नहीं पहले इलेक्शन पहले इलेक्शन पहले इलेक्शन। खुद उन्होंने कहा, फैसला किया था कि पहले मर्दमशुमारी 2023 में होगी। तो इसका मतलब है कि पहले मर्दमशुमारी, जैसे आपने भी कहा कि शफाफ इलेक्शन कैसे हो सकते हैं जब तक के शफाफ मर्दमशुमारी ना हो जाए, सही तरह लोगों को गिन ना लिया जाए। तो ये एक पॉइंट था। तो मैंने कहा आपके में बात ये है कि जो पुराने भुट्टो की उम्र में 1972 में 1972 में एक मर्दमशुमारी कराई गई थी जी, उस वक्त कराची की आबादी 20 लाख कम गिनी गई थी जी। उस वक्त 1972 में कराची की आबादी वो थी 56 लाख, और उसको 36 लाख सरकारी कागजात में
तो 20 लाख जो दिल्ली मारी गई थी 1972 में, वो 20 लाख को अगर क्रॉस किया जाए और 56 लाख के एतबार से कराची की आबादी शुमार की जाए तो इनको पिछले 40-50 साल वर्षों में कितनी आबादी बढ़ गई होगी शहर की और शहरी इलाकों की। 1972 में भुट्टो साहब जब हुकूमत में आए तो 1972 में मरदमशुमारी उन्होंने इख्तियार में आते ही मरदमशुमारी कराई थी। उस वक्त हम सेक्रेटरी थे, उनका अपना बयान बाद में जो जनरल की माशाल्लाह अदालत में उनका अपना बयान है कि हमने कराची की आबादी 20 लाख कम मिली थी हुकूमत के कहने पर, ताकि दिल्ली इलाकों की सीटें ज्यादा हो जाए और शहरी इलाकों की सीटें कम हो जाए। ये तो 1972 में कराची के साथ हुआ है, हैदराबाद के साथ हुआ है 1972 में जी। तो उसके बाद से वो आबादी कितनी बढ़ेगी? पूरे मुल्क में आबादी 2.5% के तनासब से बढ़ती है सालाना। कराची में 5-6% ये कि एक तो कुदरती जो ग्रोथ है, जो अफजाइश नस्ल है, जो इंसानों की पैदाइश है, वो 2.5-3% तो हो गया तो पूरे मुल्क में हो रहा है, और 2.5-3% वो लोग हैं जो दूर के दीगर इलाकों से कराची में आते हैं रोजगार के सिलसिले में। तो इस तरह से करके 5-6% जो है वो कराची की सालाना आबादी बढ़ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आबादी सही शुमार नहीं होगी, हल्का बर्दी सही नहीं होगी, जो शहरी हल्के जो आपने लाखों में किए हैं और दही हल्के आपने हजारों में रखे हुए हैं, जब तक ये जो सिलसिला खत्म नहीं हुआ, नाइंसाफी खत्म नहीं होगी, उसके बगैर इलेक्शन का फायदा क्या है भाई? बिल्कुल सही बात है। तो ये बात तो हो गई मरदमशुमारी के हवाले से। इमरान खान साहब की बात भी आपने कर ली कि ज़ाहिर है उनको अदालत में पेश होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं जो मौजूदा हुकूमत है, जो बड़े तम तराक के साथ आई थी, ख़ास तौर पे जो इसहाक डार हैं, उन्होंने अपने ही एक साथी मफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना थे, उन पर बाकायदा कई इल्ज़ाम थोप कर ख़ुद वज़ीर आज़म आज उन्होंने 170 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए और IMF के सामने बिल्कुल लेट गए और मलबा डाल रहे हैं इमरान खान साहब पर कि जी मुआहिदा इमरान खान साहब ने किया था। तो भाई फिर इमरान खान साहब ही को आने दें, वही निपटे या उन्हीं पे सारा मलबा जाए। आप किस लिए आए थे? अगर आपने इमरान खान साहब के मामले को ही मक्खी पे मक्खी बिठानी है तो आपको क्या मक्खी पे मक्खी बिठाने के लिए लाया गया था? 170 अरब के आपने टैक्स लगा दिए, लोग बिल्कुल यानी पिस गए हैं आखिर साहब महंगाई के हाथों। जी, इस पर क्या साहब बात यह है कि जब परवेज मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 को बरसर आए थे, उन्होंने मईशत का पूरा जायजा लिया था और उन्होंने जायजा लेकर IMF का एक प्रोग्राम भी लिया था और उस प्रोग्राम को अपने टाइम के तनासब से उसको मुकम्मल किया। न सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि आइंदा के लिए IMF से ताल्लुक भी खत्म कर लिया था। ये वाहिद मिसाल है पाकिस्तान की सियासी तारीख में और मईशत में कि जब परवेज मुशर्रफ ने IMF से ताल्लुक ही खत्म कर लिया था और पाकिस्तान की मईशत को अपने कदमों पर खड़ा किया था। बात यह कि वो चूंकि धूल के पक्के से अली था, हौसला था, उन्होंने एक स्टेप उठाया, उन्होंने IMF का प्रोग्राम भी लिया और पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा किया। अच्छा, यहाँ तो बात ही जो है यानी निराली है कि IMF से कर्जा भी लेना है और जो है वो उसकी सारी शराइत भी मांगनी है। जब शराइत मांगनी है तो फिर आपको टैक्स भी लगाना है, महंगाई भी बढ़ेगी। यानी अखबार की एक शीट जो है, जो 4 पेज होते हैं, अखबार की एक शीट जो बाहर से आता है दूध पे, वो शीट जो है ये 20 रुपए किलो हुआ करता था कागज, अब ये 200 रुपए किलो से बढ़ गया है और एक शीट की कीमत 6 रुपए हो गई है। ये सिर्फ अखबारी इंडस्ट्री का हाल है, तो बाकी सब चीजों का क्या हाल होगा आपको अंदाजा लगा लीजिए। हकीकत ये है कि ये जो IMF का प्रोग्राम जिसकी वजह से सब कुछ कर रहे हैं, इतने वसाइल तो पाकिस्तान में रोजाना खुद जनरेट होती है। यानी यहाँ पाकिस्तान में जो सिर्फ टोल टैक्स जमा होता है सड़कों पर, वो कोई उसकी रोजाना की जो मिकदार है
वो है 50 करोड़ रुपए योजना, सिर्फ टोल टैक्स। तो बंदरगाह से कितना टैक्स आता होगा और पूरे मुल्क से कितना टैक्स आता होगा, ये लोग ना है ये अपने मुल्की वसाइल से जनरेट कर सकते हैं इतने पैसे, कोई जरूरत नहीं है। आखिर वसाइल ने भी ताल्लुक खत्म किया था IMF से, आप भी खत्म करना। आप $1 अरब के लिए उनकी हर बात माने जा रहे हैं, जब आपको हर बात मानेंगे तो ये होगा। इंडिया रूस से सस्ता तेल ले रहा है और ग्लोबल में जो है वो ट्रेडिंग हो रही है, हिंदुस्तानी रुपए में ट्रेडिंग हो रही है, और हम जो हमें डॉलर चाहिए। हमारे यहाँ से अगले ये है कि $50 लाख ले जाना तो इससे मुकल हो जाते हैं अफगानिस्तान वगैरह, और बाकी तेल लेने के लिए हमें जो है वो डॉलर चाहिए। बस अजीब तमाशा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या पोजीशन होगी। तो इसमें तो जो हालात पैदा हो रहे हैं वो सब हमारी पॉलिसी का नतीजा है। अच्छा, अगर पॉलिसी, ये बिल्कुल बात हो गई आपकी। अब हम बात कर लेते हैं MQM पाकिस्तान बहादुराबाद के हवाले से। MQM पाकिस्तान जो है वहाँ आज ये गो के जाना तो 2 रोज़ पहले था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के वफद ने, यानी आपके इल्म में है कि 12 फरवरी को धरना था और 11 फरवरी को जो है वो उससे पहले ही इनका राब्ता हो गया था। और फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत और सिंध का तो कोई वक्त नहीं आया MQM के पास, बल्कि खुद गवर्नर सिंध जो है वो बहादुराबाद पहुंच गया और उन्होंने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए, गो के वो MQM के नुमाइंदा होते हुए गवर्नर सिंध बने, लेकिन उन्होंने उस वक्त पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की और उनका पैगाम पहुंचाया और धरना मुलतवी करवा दिया। अब जबकि 3 दिन गुजर गए तो अब पीपल्स पार्टी का वक्त जो है वो आज आया है बहादुराबाद और उनकी कोई मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, और कोई जो MQM पाकिस्तान को जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जो मुतालबात हैं, ख़ास तौर पर हल्का बंदियों के हवाले से, उस पर कहा जाता बात हो रही है। अब ये नहीं पता, खबर तो ये दी जाती है कि जी जो मसाइल हैं उस पर बात हो रही है, यानी हल्का बंदी है या कोई और, लेकिन अंदरूनी खाना आपको पता है कि बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत कुछ लेने और देने की बातें हो रही होती हैं। तो वो तो दायरे के बाद में सारी बात, बल्कि वो खुलती भी नहीं है सारी वो बातें, तो जो मुक्का वाली जो कैफियत होती है। तो अब तो ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, यानी बल्दियाती इलेक्शन से वो बाहर, बल्दियाती निज़ाम से बाहर। अब जो भी कोई मेयर आएगा, डिप्टी मेयर आएगा और जो भी काउंसलर होंगे वो 4 साल तक ज़ाहिर काम करेंगे, तो MQM तो बिल्कुल इस पूरे सिस्टम से बाहर होगी। अब MQM अपनी जो है वो बका की जो जंग लड़ रही है, या अपनी जो जिसे कहना चाहिए कि कोई अहमियत बाकी रखने के लिए, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी से क्या हासिल कर लेंगे और इससे उनको मुस्तकबिल में आवाम के पास जाने में ऐसी कौन सी दुश्वारी पेश आएगी कि जिसके नतीजे में वो अपनी साख को बेहतर कर सकेंगे? देखिए, अभी 2 हलकों में, कौमी असेंबली के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का जो मरहला है वो भी अभी बाकी है। और उसमें पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि इंतखाबी पार्टी है और वो इलेक्शन नहीं छोड़ती, जोर डाल रही है कि जो ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया जाए, उसमें हिस्सा न लिया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने इजलासों में फैसला कर दिया है कि इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। इसमें जो है वो जाहिर है उनकी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। तो एक नेचुरल जो है वो अलायंस बन ही नहीं सकता इन दोनों पार्टियों में, एक फितरी और कुदरती अलायंस जो बन नहीं सकता। 1988 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बनी थी, तो उस वक्त इनके साथ जो है जो माहदे हुए थे उनमें से कोई माहदा मुकम्मल नहीं हुआ, जबकि उस वक्त उनके बानी भी यहाँ पर ही थे और उनकी जो ताकत थी वो भी आपके सामने है। तो चीन की ताकत से पूरा कराची खामोश हो जाता था। उस वक्त जो उनकी ताकत और उसकी पोजीशन और उसकी तंजीम और उसकी हैसियत बहुत ज्यादा थी, तो अब उसका अशीर भी नहीं हुई। जब वो जो है माहदे पर अभी दरामद नहीं हुआ, तो अब तो ये दीवानी का ख्वाब ही होगा कि कोई बातचीत पर अभी दरामद हो जाएगा।
अच्छा, ये एक तो जाहिर है कि जो आपने जो इलेक्शन की ज़मीनी इलेक्शन की बात की, तो बाज़ इत्तलात ये भी हैं कि इस हवाले से चूँकि यानी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ना लेकर एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, कहा जाता है, ठीक है ना, उनके लिए रास्ता साफ रखा। अब ये बात सामने आ रही है कि मुमकिन है जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं कौमी असम्बली के 9 सीटों पर, उस पर पीपल्स पार्टी जो है वो एमक्यूएम के लिए जो है वो रास्ता दे। और आज के मुज़ाकरात में एक ये बात भी उनके सामने हो सकती है और आ सकती है, या गुफ्तगू इसमें की गई है कि पीपल्स पार्टी जो है ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, जैसे कि पीडीएम का भी फैसला है। और हो सकता है कि वो अपने जो उन्होंने जो नॉमिनेट किए अपने उम्मीदवार, वो उनको जो है दस्तबरदार करा ले और एमक्यूएम की हिमायत कर दे, एमक्यूएम के उम्मीदवारों की हिमायत कर दे। इस तरह वो उनको फ़ायदा पहुंचा सकती है पीपल्स पार्टी ज़मीनी इलेक्शन के अंदर। तो ये बात भी है कि मुमकिन है कि आज की मीटिंग में जहां हल्काबंदी की और इसकी उसकी ये बात होगी, वहाँ पीपल्स पार्टी उनसे ये भी एक बात कर लेगी कि ठीक है जी, आपने हमारे लिए रास्ता छोड़ा था बल्दियाती इलेक्शन में और हमें अच्छी सीटें मिल गई, ये 9 सीटें वैसे भी हमें नहीं मिलनी है, हमारी सीटें नहीं हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पे हमारे लोग कामयाब नहीं होते हैं पीपल्स पार्टी के, तो हमारा खड़ा होना, तो हम आपके हक़ में बैठ जाते हैं या आपको सपोर्ट कर देते हैं या कम से कम दस्तबरदारी हो जाते हैं, ताकि आपको खुला रास्ता मिले और पीटीआई का और एमक्यूएम का जो है वो मुकाबला हो। तो ये बात भी एक कही जा रही है। क्या आप इसको समझते हैं, कैसे देखते हैं? ये मकसद है कि ऐसी बात हो सकती है, ऐसा कोई इवेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो 9 हल्के हैं वो खालिसतन एमक्यूएम के हल्के हैं, जो पीटीआई को 2018 के इंतखाबात में पीटीआई कामयाब हो गई थी और वहां से इस्तीफे दिए गए। तो लेकिन बात ये है कि अगर ये जैसा कि आपने फरमाया, अगर इसी तरह से भी सूरत हो जाती है, तब भी एक बुनियादी तजादात कह लीजिए वो दोनों पार्टियों में मौजूद है। एक शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात है, दूसरी दिल्ली इलाकों की नुमाइंदा जमात है। ये तजाद तो मौजूद है। ये तजाद जो है वो नाइंसाफी की शक्ल में, ये महरूमी की शक्ल में, ये तजाद जो है वो आज का नहीं है, ये 1970 से ही चला आ रहा है, तजाद जो हल नहीं हो सका है। तो इसमें जो है वो अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट हो भी जाता है तो ज्यादा देर पर नहीं होगा। ठीक है आखिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने थिंक टीवी से बात की और अपना तजिया पेश किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मुख्तार आकिल साहब, और उन्होंने बिल्कुल इस हवाले से जो है वो अपना एक तजिया पेश किया है, और यकीनन जो सूरत हाल आइंदा की है वो आपके सामने है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब गिरफ्तारी से बच रहे हैं, एक तरफ तो गिरफ्तारियां देने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारी से बच रहे हैं और ज़मानतें भी हासिल कर रहे हैं क़ब्ल वक्त गिरफ्तारी, और दूसरी तरफ जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो पीपल्स पार्टी से एक तरफ तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ धरना देने का ऐलान करती है, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान करती है, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ धांधलियों नाइंसाफ़ियों को इल्ज़ाम लगाती है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध से पींगे भी बढ़ा रही है और उनसे मराहत भी हासिल कर रही है और उनसे सहूलतें भी हासिल किए हुए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थिंक टीवी HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें।